राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर तीखी जुबानी जंग देखने को मिल रही है। मामला है बहुचर्चित संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले का, जिसमें हजारों निवेशकों से लगभग 900 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। इस घोटाले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच लंबे समय से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला आ रहा है। अब यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। रविवार को अशोक गहलोत ने शेखावत के बयान पर तीखा पलटवार किया। गहलोत ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं उनकी मां का सम्मान नहीं करता, मैं अब भी उनका सम्मान करता हूं। उनकी आत्मा को शांति मिले। वास्तव में बस स्वर्ग में उनके किए की शिकायत कर रही होंगी। गहलोत ने शेखावत पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे संजीवनी घोटाले में जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इस घोटाले से हजारों निवेशकों की जिंदगी बर्बाद हुई है। इससे एक दिन पहले शनिवार को केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था कि अशोक गहलोत ने इस मामले में उनकी दिव्यांगत मां का नाम घसीटकर उनका अपमान किया है। उन्होंने कहा कि वे गहलोत को कभी माफ नहीं करेंगे। इसके साथ ही शेखावत ने यह दावा किया भी कि गहलोत मानहानि केस वापस लेने के लिए माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन वह उन्हें माफ नहीं करेंगे। गहलोत ने इस दावे को सिर से खारिज करते हुए कहा, मैंने कभी माफी नहीं मांगी। सवाल ये नहीं है कि वह मुझे माफ करेंगे या नहीं, बल्कि यह है कि हम एक गंभीर घोटाले की बात कर रहे हैं। गहलोत ने आगे कहा कि एसओजी की 2023 की रिपोर्ट में शेखावत और उनके परिवार के नाम स्पष्ट रूप से शामिल है। यह रिपोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट में प्रस्तुत की गई थी और उसमें शेखावत, उनकी पत्नी और माता-पिता समेत कुल 68 लोगों को आरोपी बताया गया था। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले की जांच वर्ष 2019 से चली आ रही है। इस घोटाले में हजारों निवेशकों को मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी की गई। जब गहलोत मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शेखावत और उनके परिवार की संलिप्तता का आरोप लगाया था। इसके बाद शेखावत ने दिल्ली की एक अदालत में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई, जो अब भी विचाराधीन है। यह मामला अब सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी मोड़ भी ले चुका है। जहां एक और गहलोत घोटाले में जवाबदेही की बात कर रहे हैं, वहीं शेखावत इसे व्यक्तिगत हमले के तौर पर देख रहे हैं। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में असली सवाल यह है कि 900 करोड़ की ठगी के असली दोषी कब सामने आएंगे और पीड़ित निवेशकों को कब न्याय मिलेगा। फिलहाल इस सियासी संग्राम का अंत होते नहीं दिखाई दे रहा है। आप क्या सोचते हो संजीवनी घोटाले के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज़ राजस्थान के साथ बने रहे।